चुन चुन के, जी हाँ, आज दो दो चुन चुन के होंगे। और पहले जरा ब्रजेश जी से बातचीत कर लेते हैं, और जब कार्यक्रम का अंत होगा तब हम प्रशांत जी को परेशान करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पसंदीदा फंडामेंटली शेयर कौन से हैं। तो आज चार्ट्स पे यानी टेक्निकल और फंडामेंटल आधार पे आपको दोनों आधार पे चुन चुन के शेयर मिलेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जरा ब्रजेश जी के पास। ब्रजेश जी, इस उतार चढ़ाव के बाज़ार में बड़ा मुश्किल होता होगा शेयरों को चुनना, लेकिन ऐसे में आप जैसे लोगों की जो कुशलता है वो काम आती है। बताइए सर, क्या कुछ इस समय आप पढ़ पा रहे हैं, और कौन से वो सागर रूपी बाजार से आपने दो नगीने चुने हैं जो कि हमारे दो दर्शकों के पोर्टफोलियो को चमकाते हुए दिखाई देंगे। तो विपुल जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही जी अगर हम एक्सेल इंडस्ट्री के चार्ट्स को देखें तो इस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा था। दूसरा, इसने एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी बना लिया था लगभग 1478 के आसपास में। वहाँ से इसने एक ब्रेकआउट लिया और उसके बाद में ये ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। आज के 70 का जो हाई है लगभग अगर हम देखें तो 1760 का है, जो इसका 50 वीक हाई है इस समय। लेकिन ये 1665 1668 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। बाइंग का लेवल मौजूदा स्तर या कोई ड्रिफ्ट आता है लगभग 640 या उसके नीचे रहा तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1445 का लगा के चलें। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1900 रुपये का रहेगा। टाइम फ्रेम जो होल्ड करना रहेगा वो लगभग 1 से 2 महीने के लिहाज से आप इस स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो आपका एजी लॉजिस्टिक्स है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन में ये इसने डेली चार्ट पे फॉर्म किया है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन होता है। इवन एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, दूसरा इंडिकेशन होता है। तीसरा जो मूविंग एवरेज है, क्लस्टर्स ऑफ मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिविटी दर्शाता है। लगभग 807 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर या कोई गिरावट आती है तो आप उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 750 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट जो रहेगा वो 900 रुपये का रहेगा, और टाइम फ्रेम जो होल्ड करने का रहेगा वो लगभग 2 से 3 हफ्ते का रहेगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग करने की सलाह है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा टारगेट को ना देख के पहले आप अपने स्टॉप लॉस को देखें, क्योंकि वही हमारा रिवॉर्ड अपने आप बन जाएगी। जी सर, बहुत सारे लोगों की ये भी टिप्पणियाँ आती हैं कि आखिर में कितने टाइम फ्रेम के लिए है। तो कोई टाइम फ्रेम निर्धारित किया है क्या आपने? शॉर्ट टर्म के लिए है, मीडियम टर्म के लिए है, क्या तो नजरिया है? जो एक्सेल इंडस्ट्री जो दिया है वो हमने उसका टाइम फ्रेम आपको सुझाया है 1 से 2 महीने के लिहाज से। और जो दूसरा स्टॉक दिया है एजी लॉजिस्टिक्स, उसका टाइम फ्रेम दिया है 2 से 3 हफ्ते का। ओके, तो 1 से 2 महीने, 2 से 3 हफ्ते। एजिस लॉजिस्टिक 2 से 3 हफ्ते वाली कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर आपको करीब करीब 93 रुपये ऊपर के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। 807 के आसपास चल रहा है। 900 पे के लक्ष्य के लिए खरीदिए। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए। बाज़ार बहुत वॉलेटाइल है, बाज़ार में बहुत तेज़ जो है गिरावट खास तौर से आ रही है। तो ऐसे में ये जो स्टॉप लॉस है यही आपका कवच है जो आपके नुकसान को से आपको बचाता है। तो अवश्य पहले स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए, 900 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें। दूसरी कंपनी जो है वहाँ पर जो है नज़र रखिए। 1 से 2 महीने के लिए आपको खरीदारी करना है। 1900 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एक्सेल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको 1670 के आसपास खरीद करके 1445 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आप बीच बीच में से अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे दर्शकों की दुविधा को दूर करते रहेंगे। कोई डिस्क्लोजर सर आपका? विपुल जी, जो भी स्टॉक्स में बात की थी ये सब इलिस्ट्रेशन पर्पस है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। पर्सनल मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की या अपोलो एसोसिएट की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वॉट एवर स्टॉक वी हैव डिस्कस, क्लाइंट्स माइट बी हैविंग इट, और व्यूअर्स को हमेशा सलाह रहती है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले उस स्टॉक्स पे बाइंग करने से पहले उसमें आप गौर फरमाइए। अगर वो सलाह देते हैं तभी आप निवेश कीजिए। और आपका खूब आभार शो में बुलाने के लिए। चलिए प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत सर, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और इतनी सारी उतार चढ़ाव में आप बताइए फंडामेंटल के आधार पर आपने किन दो कंपनियों को चुना है और इनको चुनने के पीछे वजह क्या रही? देखो, मैंने टाटा पावर चुना है फिर से ये मार्केट्स के सेल ऑफ के इसमें। पावर एज ए सेक्टर मुझे बहुत बुलिश लग रहा हूँ। जिस तरीके से जो पावर और एनर्जी के ऊपर डिमांड आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के हिसाब से इंडिया डिफिसिट में रहेगा और इनके जो एक्सपेंशन प्लान है बहुत अग्रेसिव रहेंगे। इनके जो रिसेंटली जो Q2 के नंबर्स भी आए थे बहुत अच्छा आए थे। ऑलमोस्ट 20-30% का जो ग्रोथ टॉप लाइन में हो या 20-30% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एबिटा प्रॉफिट मार्जिन में हो, अच्छे आए हुए हैं। रीजन बिहाइंड दिस सेल ऑफ इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर दी एनी न्यू इन्वेस्टर जहां पे इसको अकोमोडेट करना चाहिए। 400 के आसपास भी चल रहा है।
यहाँ से लेके अगर स्टॉप लॉस उसको डिसिप्लिन में मेंटेन करना है तो 380 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में किसी को अगर टारगेट लेना है तो 440 460 का मुझे शॉर्ट टर्म का टारगेट लग रहा है फंडामेंटली। अगर साल भर के व्यू के हिसाब से लगते हो तो मुझे 500 के प्लस भी यहाँ पे लग रहा है। टाटा एज ए ग्रुप एंड पावर एज ए सेक्टर दोनों बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक चूज किया है। और सेकंड स्टॉक मैंने चूज किया था आईटीसी। ऐसे मार्केट में आपको थोड़ा सा सेफ और डिफेंसिव स्टॉक्स में जाना चाहिए जहां पे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा और बिजनेस बहुत स्ट्रांग रहेगा। होटल एज ए बिजनेस वेरी स्ट्रांग, एफएमसीजी एज ए बिजनेस वेरी स्ट्रांग। थोड़ा वॉल्यूम में कम कम आया था उनके रिजल्ट्स में, नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो या आईटीसी हो, उनके थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस आया था। इट इज बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कंपनी इश्यूज। और इसके जो होटल बिजनेस का भी डीमर्जर का भी अप्रूवल मिल चुका है तो वो भी हो जाएगा। आईटीसी इंफोटेक एक आईटी कंपनी है जिसके अंदर वो भी शायद आगे जाके डीमर्जर की स्टोरी आएगी। अगर मार्केट आज के तारीख में बहुत पॉजिटिव होता तो शायद 1-2 महीने के अंदर उसका डीमर्जर का जो आईटी कंपनी है वो भी आ सकता था। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिट बहुत ही लिमिटेड है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे रिस्क बहुत ही कम लगता है, बिकॉज मार्केट में आने के बाद रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही, बट अपसाइड इज ओपन। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है 500 के आसपास है और लॉन्ग टर्म के लिए अगेन 600 प्लस भी हो सकता है। ठीक सर, तो ये दो कंपनियां जहां पे खरीदारी की सलाह है। आईटीसी के लिए 500 का लक्ष्य जहां पर दिया जा रहा है, आपको 450 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। 467 के आसपास खरीदे आईटीसी, और इस तरह की गिरावट में हमेशा डिफेंसिव शेयरों पे जोर रहना भी चाहिए, तो इस आधार पे इसको चुना गया है। दूसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई है, वो भी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा पावर। पावर क्षेत्र की डिमांड जो है वो निश्चित रूप से अभी भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और हमने देखा गर्मियों के सीज़न में किस तरह की डिमांड आती है। तो एक साल का नज़रिया है तो 500 के ऊपर तक के टारगेट की बात कर रहे थे प्रशांत जी, लेकिन आपको फ़िलहाल के लिए 440 460 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। एक स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा 380 रुपये का, 405 के आसपास खरीदिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और ये तमाम आईपीओ बाजार पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते देना चाहेंगे सर आप? स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों। मेरे क्लाइंट्स के इसमें मैंने रिकमेंडेशन बहुत सारे शेयर्स किए हुए हैं। आईपीओ भी हमने बहुत सारे अग्रेसिवली रेकमेंड करते हैं। पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कुछ है नहीं है, आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, सो ओवरऑल द डिस्क्लेमर इज वेरी क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आप जो है अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे।